गौरव, नया नया करंट आया है यूजीसी के बारे में, आओ सर से पूछते हैं। ठीक है सर, मार्केट में पूरा हलचल है, यूजीसी 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 क्या है? ये पूरा तो बलंडर हो गया है। थोड़ा इसको, जो आने वाला भविष्य में पेपर है या जो जानने वाले लोग हैं, यूजीसी होता क्या है, जो पढ़े लिखे हैं वो भी है, जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो भी, उसके बारे में भी बताइए, जो सभी को पता चल जाए। बच्चा को तो है एग्जाम पॉइंट से, लेकिन जो नहीं जानते हैं, क्योंकि सुनने में आया है कि पूरा जातिवाद पे हो गया है अखबार में कि छुआछूत है, ये है, तो पूरा डिटेल में बताइए कि क्या है, जो सभी को समझ में आए सर। देखिए, यूजीसी जो है, हम भी सोच रहे थे इस पे एक वीडियो बनाए अच्छा से, लेकिन इतना मार्केट में जो अभी सोशल मीडिया पे सब पता है, अभी तो लोगों को, बहुत लोगों को ये भी नहीं पता है कि यूजीसी आखिर है क्या। नहीं समझे। और यूजीसी, लोगों को लगता है कि मोदी जी कौन नया कानून लेके आ गए और जो जनरल कैटेगरी, जनरल कैटेगरी का जो है, तो इस टाइप का नहीं है। हम सबसे पहले पॉलिटिकल मैटर पे नहीं जाएंगे, हम समझेंगे कि आखिर यूजीसी जो है, यूजीसी क्या है, यूजीसी के बारे में किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम हो सकते हैं, हम वो समझेंगे। और इसका जो है लास्ट में समझेंगे कि ये बवाल जो हुआ है आखिर इसका क्या मतलब है, क्या रेगुलेशन है और इसमें क्या प्रोविजन थे जिसके लिए सामान्य वर्ग के लोगों को लगा कि हमको इसे मतलब अलग किया जा रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं कि यूजीसी क्या है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि यूजीसी एक्ट 1956 के थ्रू इसको बनाया गया था। ठीक है। हाँ। इसका जो फाउंडर थे वो मौलाना आजाद साहब, जो कि फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। उन्होंने इसको फाउंड किया, इसको बनाया। इसके बाद समझते हैं कि आखिर यूजीसी का जो है, इसका जो हेड ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में है। और 6 जो है अदर रीजनल सेंटर है। सबसे पहले है पुणे, भोपाल, कोलकाता, इसके बाद आपका हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलुरु। हाँ सर, ऐसा क्वेश्चन स्टेटमेंट में पूछ सकता है। हाँ, निश्चित रूप से पूछ सकता है। और ये भी पूछ सकता है कि आपका जो है यूजीसी, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो है पार्लियामेंट के थ्रू लॉ बनाकर इसको जो है ये किया गया। तो आपसे पूछ सकता है कौन मिनिस्ट्री में आता है। तो ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। तो ये क्लियर जो है आपको दिमाग में होना चाहिए। क्या है कि स्टेटमेंट में आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और ये इस तरह के क्वेश्चन आराम से इजीली बन सकते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद आपका जो है यूजीसी का मेन फंक्शन क्या है। नहीं समझे। फंक्शन जो है इसका, ये मतलब यूजीसी है क्या, ये क्या काम करती है। तो यूजीसी जो है मेंटेन स्टैंडर्ड्स ऑफ, जो इसका जो है हायर एजुकेशन का जो भी स्टैंडर्ड्स है वो पूरे फादर फिगर की तरह वो पूरा देश में जितने भी यूनिवर्सिटी है या जितने भी इंस्टीट्यूट जो है जो भी रिकॉग्नाइज्ड हुआ है उसका क्या करता है कि स्टैंडर्ड मेंटेन करने में कोऑर्डिनेट करता है और उसका जो भी रूल रेगुलेशन है उसको निर्धारित करता है। तो ये इसका मेन फंक्शन हो गया। ठीक है। इसका जो अभी एक्टिंग चेयरपर्सन है वो जो है विनीत जोशी साहब है। याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। विनीत जोशी साहब इसका एक्टिंग जो है वो चेयरपर्सन है। ठीक है। इसके बाद जो है यूजीसी जो है क्या एग्जाम भी कंडक्ट करवाती है, कौन कौन से एग्जाम करवाती है। तो यूजीसी जो है आपका यूजीसी नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करवाती है। और किसके थ्रू करवाती है, वो जो करवाती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एनटीए जो एक एजेंसी है, वो जो है कंडक्ट करता है। ठीक है। तो ये हो गया ऑल अबाउट द यूजीसी। ये आपको बेसिक चीज़ें जो हैं स्टूडेंट को पता होना चाहिए यूजीसी के बारे में। हो सकता है आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। तो ये हो गया। अब समझते हैं कि इसका जो अभी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है और अभी जो सुप्रीम कोर्ट का अभी जो चल रहा है माहौल की सामान्य वर्गों को, लोगों के लिए ये सही नहीं है। तो ये क्या है, ये जो रेगुलेशन का नाम जो है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, रेगुलेशन 2026। ठीक है। तो ये है। इसका मेन मकसद क्या है कि जिस तरह से अभी बहुत से जैसे यूनिवर्सिटी में या कॉलेजेस में जाओगे तो वहाँ रैगिंग होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव पे। अगर आप बिहारी हो, दूसरे जगह के हो, तो आपका जो है इस तरह से भी आपको डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा। तो ये डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए, किसी के साथ भेदभाव ना हो, इसके लिए जो है ये क्यों आया ये लॉ, क्योंकि पिछले 2016 में
रोहित हैदराबाद वाला जो कांड हुआ रोहित था। बरमूला का जो केस था, हाँ। तो उस समय जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे थे स्टूडेंट, उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो लोगों का और ये का एलिगेशन था घर वालों का कि जो है Discrimination किया गया। SC ST कैटेगरी से था, इसलिए इसको डिस्क्रिमिनेशन किया, इस पे फोर्स बनाया गया, इसीलिए इन्होंने सुसाइड कर लिया। मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को बताया कि आप पूरा टॉप लेवल का एजेंसी हैं, पूरा यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट को आप गाइड करते हैं, तो क्यों ना एक रेगुलेशन लेके आइए आप, ताकि जितने भी इंस्टीट्यूट है, जितने भी यूनिवर्सिटी है इंडिया में, उसमें जो है समानता जो है रहे, भेदभाव को खत्म किया जाए, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। सही है। तो इस तरह से इसीलिए 2026 में अभी यूजीसी ने एक रेगुलेशन लेके आया। ठीक है। इस रेगुलेशन का नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, रेगुलेशन 2026। ये नाम है इसका। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया में जितने भी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट है, उसको एक फ्रेमवर्क के अंदर बताया गया कि आप जो है वहाँ पे इक्विटी सेंटर स्थापित करिए। सही है। आप जो है वहाँ पे हेल्पलाइन जारी करिए। आप जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाइए। तो इससे क्या होगा, जितने भी इसमें जोड़ा गया SC ST OBCs महिलाएं और जो दिव्यांग पर्सन है, इसको इसके साथ किसी तरह का भेदभाव ना हो। तो जनरल कैटेगरी को लोगों को लगा कि ये मेरे साथ अन्याय है, क्योंकि गलत केस में भी यहाँ पे ट्रैप कर सकता है, यहाँ पे उसका प्रोविजंस नहीं दिया गया है। तो ये जेन्युइन है और ये जो है यूजीसी इसमें निश्चित रूप से जो है सुधार करेगी। और ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में गया है और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पे अभी रोक लगा दिया है कि ये जो है अभी जो है लागू नहीं होगा, और ये अभी जो फिलहाल 2012 का रेगुलेशन है वही चलेगा। नेक्स्ट हेयरिंग जब होगा सुप्रीम कोर्ट का, तब इसमें निश्चित रूप से इसमें कुछ सुधार किए जाएंगे, या जो फॉल्स केसेस करेंगे उसके अगेंस्ट भी कुछ जो प्रावधान लेके आए। और सबको, हम लोग भी चाहते हैं कि सबका जो भी जाति धर्म भेदभाव से ऊपर उठकर सभी वर्गों को प्रोटेक्शन मिले, और जो सही में वाकई में जो गलत करता है, भेदभाव करता है, या किसी को अपॉर्चुनिटी, अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रहा है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन डालता है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए। उसी में सर चंद लोग होंगे, उसी मतलब जेंडर में होंगे, लेकिन समूह को नहीं लेकर चलना चाहिए। तो निश्चित रूप से ये तो होना ही था। यूजीसी सुप्रीम कोर्ट देखिए इस पे डिसीजन देगा, या यूजीसी को बोलेगा कि आप इसमें रेक्टिफाई कीजिए इस रेगुलेशन को, और ये होगा आने वाले समय में। मामला अब कोर्ट में है, तो देखते हैं क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है। क्या बोलते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या लग रहा है वो लास्ट में बता दें। मैं बताया ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कौन बॉडी है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। आपका जो है हेड ऑफिस कहाँ है, रीजनल ऑफिस कितने हैं, और इसका जो है कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, और ये यूजीसी जो है क्या काम करती है, फंक्शन क्या है, और ये एग्जाम जैसे नेट जैसे एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो ये सब चीजें आपको याद रखना है माइंड में, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है, क्योंकि ये न्यूज में है अभी, तो हो सकता है आपको क्वेश्चन पूछे। तो यही है ऑल अबाउट, इस पे ज्यादा नहीं हम लोग को फोकस करना है। एज ए स्टूडेंट सभी स्टूडेंट को हम सलाह देंगे कि आप ज्यादा पॉलिटिकल व्यू में नहीं जाइए, क्योंकि जो अपना काम है वही करना है। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है उतना पढ़िए, सफिशिएंट है। जिसको जो काम है, सुप्रीम कोर्ट का अपना काम है, बस वो करेगा, फिर नया डिसीजन आएगा। और मैं बता देता हूँ स्टूडेंटों को कि देखिए इस तरह से एक बना लीजिए नोट, 1 पेज का नोट है, देखिए इसमें सब कुछ दिया हुआ है। एक नोट में ही आप यूजीसी का बनाएंगे, और इसमें सब एक माइंड मैप की तरह इसमें जो है आपको पता चल जाएगा। आप करंट अफेयर्स के साथ इसको चिपका दीजिए, आप यूजीसी देखिएगा, 2 मिनट भी नहीं लगेगा, आपको रिवाइज हो जाएगा। तो ये जरूरी है स्टूडेंट को, और मैं ये माइंड मैप एक बनाया हूँ, ये सभी स्टूडेंटों को हेल्प करेगा। तो इस तरह से आप पढ़ाई करिए, स्मार्ट स्टडी करिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और जय हिंद सभी को। जय हिंद। मिल के